मुख्य समाचार। चुनाव ड्यूटी से लौट रहे 3 शिक्षकों की सड़क हादसे में मौत। NH-30 बहिगांव के पास ट्रक और बोलेरो की हुई जोरदार टक्कर। क्षेत्र में पसरा मातम, परिजन सदमे में। स्ट्रांग रूम में मतदान सामग्रियों को किया गया सीलिंग। प्रेक्षक और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया सीलिंग। त्योहारी सीजन के आते ही सड़कों तक पसरा सामान, राहगीर हो रहे परेशान, संबंधित विभाग लापरवाह। और दीपावली के लिए सजने लगा मिट्टी के दियों का बाजार। उड़ीसा से आ रहे कुंभकार। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. नमस्कार, मैं हूं गायत्री आचार्य और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। कोंडागांव राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार बहिगांव के पास ट्रक और बोलेरो के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है। इस हादसे में विधानसभा चुनाव कराकर मतपेटियां जमा करने के बाद कोंडागांव से लौट रहे 3 शिक्षकों की मौत हो गई है। इस हादसे में बेड़मा के शिक्षक शिव नेताम, संतराम नेताम जो कि शिक्षक हैं अंचलापारा धनोरा के निवासी थे, और शिक्षक हरेंद्र उइके की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर बहुत मार्मिक स्थिति देखने को मिली। मृतक शिव नेताम घंटों गाड़ी में ही फंसा रहा, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। हादसे में घायल हरेंद्र उइके को केशकाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस दुर्घटना के बाद क्षेत्र में मातम छाया हुआ है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शिव नेताम और संतराम नेताम की मौके पर ही मौत हो गई और हरेंद्र उइके गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक शिव नेताम वाहन में ही फंसे हुए थे। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना की खबर लगते ही केशकाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय ग्रामीणों की मदद से मृतकों के शव को बाहर निकाला और घायल को केशकाल अस्पताल भिजवाया गया। गंभीर रूप से घायल शिक्षक की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना से मृतकों के परिजन सदमे में हैं। वहीं क्षेत्र में मातम का माहौल है। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए केशकाल चीरघर भिजवाकर दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं। इस दुखद दुर्घटना को लेकर संयुक्त शिक्षक संघ प्रांतीय अध्यक्ष केदार जैन ने मृतकों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। मतदान के बाद मतपेटियों को सुरक्षित रखने स्ट्रांग रूम में सीलिंग कर दिया गया है। सीलिंग प्रेक्षक और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। बस्तर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में मतदान संपन्न होने के बाद ईवीएम, बैलेट यूनिट और वीवीपैट सहित अन्य मतदान सामग्रियों को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और तीनों प्रेक्षक सुब्रत गुप्ता, RH ठाकरे, सुदेश कुमार मोखटा और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के की उपस्थिति में शासकीय आदर्श महाविद्यालय में स्थित स्ट्रांग रूम में सीलिंग की कार्रवाई की गई। मतदान प्रक्रिया पूर्ण कराने के बाद सभी मतदान दल रात्रि 12 बजे तक वापस जगदलपुर पहुंच गए थे। मतदान सामग्री जमा करने की प्रक्रिया देर रात तक चलती रही। विधानसभा क्षेत्र नारायणपुर की मतदान सामग्री को सुबह नारायणपुर जिले के लिए रवाना किया गया। इसी तरह सुकमा जिले से जगदलपुर और चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र की मतपेटियां प्राप्त होने पर मौका मिलान कर सीलिंग की कार्रवाई की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा, जिला पंचायत CEO प्रकाश सर्वे, नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी हितेश बघेल, तीनों विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी नंद कुमार चौबे, ओम प्रकाश वर्मा, भरत कौशिक, वरिष्ठ कोषालय अधिकारी संजय सोनवानी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आइए अब चलते हैं कोंडागांव की खबरों की ओर। 7 नवंबर का दिन बस्तर वासियों के लिए खास रहा। कोंडागांव जिले के संवेदनशील क्षेत्र चेमा में मतदान केंद्र बनने से मंगलवार को मतदाताओं का उत्साह दुगुना हो गया। पहले यहाँ के मतदाता तोतर में मतदान करने जाते थे, जो चेमा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तोतर और चेमा के बीच भंवरडीह नदी मतदाताओं के बीच एक बाधा बन जाती थी। चेमा में बने गए मतदान केंद्र में मतदान करने पहुंची गागरी बताती है कि पहले जब तोतर में मतदान करने जाना होता था तो उन्हें तोतर में मतदान के लिए भंवरडीह नदी को पार करना होता था, जो आसान काम नहीं था। किसी भी दुर्घटना की आशंका रहती थी, लेकिन अब चेमा में मतदान केंद्र बनने से मतदाताओं की सभी चिंताएं खत्म हो गई और सभी ने बीते कल यानी 7 नवंबर को उत्साहपूर्वक मतदान किया।
इसी तरह गांव कुधुर में भी मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। भंवरडीह नदी के दोनों ओर बसे कुधुर में 8 पारे हैं। इनमें कुलेनार, तरईपारा, गुमियापाल और ओहपाल नदी के उत्तरी छोर पर बसे हुए हैं, जबकि माझानार, बस्तरपारा, डोंगरीगुड़ा और कपाट भाटा नदी के दक्षिणी छोर पर बसे हुए हैं। नदी के उत्तरी छोर पर मतदान केंद्र बनाया गया था और यहाँ माझानार, बस्तरपारा, डोंगरीगुड़ा और कपाट भाटा के ग्रामीण घुटनों तक भरे नदी को पैदल पार कर मतदान केंद्र पहुंचे। खबर कोंडागांव से ही है। मंगलवार को विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए मतदान प्रक्रिया के पूर्ण होते ही मतदान दलों की वापसी का सिलसिला आरंभ हो गया। ऐसे में पिछले चुनावों में कम मतदान प्रतिशत वाले सुदूर अंचल में बसे ग्राम कुएं, रावबेड़ा और भंडारपाल के दलों से इस बार सुखद खबरें प्राप्त हुई। जहां कभी बहुत कम मतदान हुआ करते थे, इस बार कुएं में लगभग 72% और भंडारपाल में लगभग 83% मतदान हुआ, जिस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी द्वारा मतदान दलों, सहयोगियों और सेक्टर अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कलेक्टर ने जिले के अति संवेदनशील केंद्र के मतदान दल, सेक्टर अधिकारी के साथ सहयोगियों को भी सम्मानित किया। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में 7 नवंबर को हुए मतदान के दौरान जगदलपुर विधानसभा क्रमांक 86 के भगत सिंह स्कूल स्थित मतदान केंद्र में मतदान तब रोक दिया गया जब क्रमांक 74 में अचानक मतदान के दौरान ईवीएम मशीन अचानक बंद हो गई। मशीन के बंद हो जाने के कारण मतदाता लगभग आधे घंटे तक कतार में खड़े रहे। इस दौरान आधे घंटे तक मतदान नहीं हो पाया। उसके बाद नई मशीन लाकर अधिकारियों द्वारा मतदान शुरू करवाया गया और तब फिर सुचारू रूप से मतदान आगे बढ़ा। इस विषय पर पीठासीन अधिकारी अशोक खापर्डे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भगत सिंह स्कूल मतदान केंद्र क्रमांक 74 में। यहाँ कुछ लगभग आधा घंटा के लिए मतदान बंद था, मशीन की कुछ खराबी आई थी। यहाँ के जो पीठासीन अधिकारी है अशोक खापर्डे जी, इनसे जानकारी लेते हैं क्या वजह है। जी सर बताइए क्या कारण था जो आधा घंटे तक बंद था। अच्छा, अपना निर्वाचन कार्य लगातार चल रहा था। 791 लोग वोट डाल चुके थे और अचानक सीयू में बता रहा था कि वीवीपैट का मशीन ना एयर आया, उसमें -27 ऐसा एयर आया। फिर हम लोग पीठा से अपने जोनल से प्रकाश रथ से हम लोग संपर्क किए। प्रकाश रथ जोनल सर यहीं थे और तत्काल आके उसको ना वीवीपैट को चेंज किए और ना 2:40 में अपना कार्य फिर पुनः चालू है। अभी मतदान चालू हो गया, सभी लोग अभी व्यवस्थित हो गया। जी तुरंत हो गया। पीठासीन और रिटर्निंग ऑफिसर के और मास्टर ट्रेनर के द्वारा फटाफट फोन किया गया और कार्य आधा घंटे में चालू हो गया और अभी चल रहा है। फिलहाल अभी मतदान जारी है और देखते हैं कब तक ये चलता रहेगा। बस्तर की बात की, सतीश साहू, जगदलपुर, बस्तर। विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तीनों विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त प्रेक्षक सुब्रत गुप्ता, RH ठाकरे, सुदेश कुमार मुखोटा को कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने स्मृति चिन्ह भेंट कर निर्विघ्न निर्वाचन कार्य संपन्न कराने के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा, नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी हितेश बघेल, तीनों विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी नंद कुमार चौबे, ओम प्रकाश वर्मा और भरत कौशिक उपस्थित थे। इस बार दीपावली में कुम्हार काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से लगे उड़ीसा के कुम्हार हर वर्ष दीपावली पर्व पर जगदलपुर आते हैं। उनके द्वारा बनाए गए दीपों को शहरवासियों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। दुकानदार भी अब मोमबत्ती की जगह मिट्टी के दियों को बढ़ावा दे रहे हैं। दीपावली के लिए महज 3 दिन ही शेष रह गए हैं। 1 सप्ताह पहले ही उड़ीसा के कारीगर शहर के बाजारों में मिट्टी के दिए बिक्री करने पहुंच चुके हैं। नए नए डिजाइनों में उपलब्ध दियों और मिट्टी के अन्य सामग्रियों को शहरवासियों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। दियों की बिक्री करने जगदलपुर शहर पहुंचे उड़ीसा के एक कुंभकार का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। नाम बताओ। मेरा नाम होता है रमनाथ कुम्हार। कहाँ से आए हो? उमरकोट सन भरंडी। क्या क्या बेचने आए हो यहाँ पे? दिया, दीप, हाथी, घोड़ा
और जितना हमारा दीपावली सामान लगते हैं ना, हाँ हाँ। और सब से उड़ीसा के छत्तीसगढ़ में आके बेचते हूँ। बिक्री हो रहा है? हाँ, बिक्री हो रहा है, फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है। कितने साल से बना रहे हो? हमें तो बहुत साल, आज के 25-30 साल हुआ आता ही है। जी जी। कितना परिवार आए हो यहाँ पे अभी? हमारा नवरंगपुर जिला में 6 ब्लॉक में सब कुछ आया। जी जी। यहाँ पे कितने लोग आए? जगदलपुर में यहाँ प्राय 70-80-90 ऐसे लोग आया है। आए हैं। कितने साल से आ रहे हो आप लोग? हम तो पाँच के मेरा आने का 25 साल हुआ। हाँ हाँ हाँ। यहाँ जगदलपुर दीपावली के आने के जी। पैसा ठीक मिलते हैं, ठीक से छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में जाते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग कैसे लगते हैं आप लोगों को? छत्तीसगढ़ का लोग आदमी भल है, बहुत कुछ साज करता है। यहाँ भी जगह नहीं रहने से भी जगह सुंदर बाग बड़े देते हैं, वहाँ बैठते हूँ, ठीक से बिकता हूँ, ठीक से घर में जाता हूँ। ठीक ठीक। दीपावली के त्योहार की तैयारी कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। इस बार दीपावली लोकतंत्र का महापर्व चुनाव के नजदीक होने के कारण लोग काफी व्यस्त हो गए हैं। ऐसे में दीपावली की तैयारी के लिए महज 3 दिन ही शेष बचे हैं। घर की साफ सफाई से लेकर रंगाई पुताई का काम कई महीने पहले शुरू हो जाता है। वहीं दीपावली के लिए 15 दिन पहले से ही शहर के गोल बाजार, सिरहासार चौक और संजय मार्केट में रौनक बढ़ जाती है। दीपावली पर घर घर मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। ऐसे में मिट्टी के दिए बनाने वाले कुंभकार कई महीने पहले से ही मिट्टी के दिए के अलावा अन्य सामग्री बनाने में लग जाते हैं। अब मिट्टी के दियों की मांग भी बढ़ गई है। कुंभकारों ने दियों को सुंदर आकार दिया है। ग्राहक भी दीपावली की रंगत को बरकरार रखते हुए मिट्टी के बर्तन और दियों की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। मैं सौरभ सिरमर हूँ। जी जी। प्रॉपरली हम लोग बिलासपुर से हैं, लेकिन रिसेंटली ये वाइफ का पोस्टिंग हुआ है यहाँ एज ए टीचर। अच्छा। तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ रहना हो रहा है 1 महीने से। जी। यहाँ पे कैसे आए थे ये पास? यहाँ क्योंकि इनका पोस्ट यहाँ अभी बोल रहे हैं। जी जी। यहाँ पे जहाँ पे अच्छा, ये तो हम लोग ये क्या बोलते हैं, दंतेश्वरी माता के मंदिर घूमने आए थे। जी जी। वहाँ आसपास मार्केट लगा हुआ है, तो दीपावली की शॉपिंग के लिए जी जी। ये जो भी सामान है इनका हैंडीक्राफ्ट वाला दिया हो गया और बाकी सब गमला वगैरह, जी, तो अच्छा मिल रहा है, कलाकारी अच्छा है। तो जी। सस्ता लग रहा है या महंगा लग रहा है? प्राइस तो सही है, इकोनॉमिक है, जी। ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बट बाकी चीप ही बोलेंगे आप। जी। सही है, प्राइस का अच्छी है। दीपावली के सीजन आते ही सड़कों पर व्यापारियों द्वारा अपने दुकान के सामानों को फैला दिया जाता है। हर वर्ष ये स्थिति देखने को मिलती है। इस बार भी शहर में यही आलम है। बुधवार की शाम गोल बाजार से सिरहासार चौक और मेन रोड पर इसी के चलते जाम की स्थिति बनी रही। त्योहारों के अवसर पर इस तरह की अव्यवस्था को नजरअंदाज कर दिया जाता है। प्रमुख सड़कों पर व्यापारी इस तरह सामान फैलाकर अपनी आमदनी बढ़ाने में लगे रहते हैं। राहगीरों को चलने में असुविधा तो होती ही है, साथ ही वाहनों से दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। देखा यह गया है कि इस दौरान संबंधित विभाग, यातायात विभाग का कोई भी कर्मचारी नजर नहीं आते हैं जो ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकें और व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकें। त्योहारी सीजन में सड़कों पर अक्सर शाम के वक्त लोगों का मुख्य सड़कों पर आना जाना लगा ही रहता है। ऐसे समय में देर रात तक भीड़ भी देखी जाती है। ऐसे वक्त में शासन, प्रशासन, निगम और पुलिस विभाग को ध्यान दिया जाना चाहिए। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। चुनाव ड्यूटी से लौट रहे 3 शिक्षकों की सड़क हादसे में मौत। NH-30 बहीगांव के पास ट्रक और बोलेरो की हुई जोरदार टक्कर। क्षेत्र में पसरा मातम, परिजन सदमे में। स्ट्रांग रूम में मतदान सामग्रियों को किया गया सीलिंग। प्रेक्षक और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया सीलिंग। त्योहारी सीजन के आते ही सड़कों तक पसरा सामान, राहगीर हो रहे परेशान, संबंधित विभाग लापरवाह और दीपावली के लिए सजने लगा मिट्टी के दियों का बाजार। उड़ीसा से आ रहे कुंभकार। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके साथ फिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.